हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको हम एक और नाम से बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दूसरा टॉपिक है हमारा अर्निंग पर शेयर। तीसरा टॉपिक है हमारा डिविडेंड पर शेयर और लास्ट टॉपिक है हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पी रेशियो। आइए समझते हैं इन्हें हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहली बात यह है, हम क्या सीखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका एक और नाम क्या होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले मैं बताता हूं इनका फॉर्मूला क्या होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूला क्या होता है इनका, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड किससे करेंगे इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड से। डिवाइड किससे करेंगे इसको, कैपिटल एम्प्लॉयड से। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड किससे करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड से, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। अब हमें दो चीज़ निकालनी है। एक तो हमें क्या निकालना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और एक हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने पहले भी सीख रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। बिजनेस में दो लोगों का पैसा लगा होता है, एक तो लगा होता है डेप्ट यानी आउटसाइडर और लॉन्ग टर्म, और दूसरी बात किसकी होती है, इक्विटी की। हम दोनों ही जानते हैं डेप्ट क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। आइए बात करता हूं मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, सबसे पहली बात याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड आते ही समझ जाना हमें किसकी बात करनी है, बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेप्ट प्लस इक्विटी। डेट पता ही है, डेप्ट किसको बोलते हैं, आउटसाइडर को और लॉन्ग टर्म को। और दूसरा क्या होता है आपका, इक्विटी। इक्विटी का ही नाम क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स, और आपको पता है शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या बातें आती है। आइए, डेट में क्या क्या बातें हो सकती हैं, डिवेंचर। डेट में क्या क्या बातें हो सकती हैं, डिवेंचर। और क्या हो सकता है आपका, बैंक लोन। प्लस क्या हो सकता है आपका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। प्लस क्या होगा आपका, इक्विटी शेयर कैपिटल। प्लस क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्लस क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है ना। डिवेंचर क्या होता है, डेप्ट। बैंक लोन क्या होता है, डेप्ट। लॉन्ग टर्म बोरिंग भी क्या होता है, डेप्ट। इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, इक्विटी का पार्ट होता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होता है। रिजर्व एंड सरप्लस भी किसका पार्ट होता है, इक्विटी का पार्ट होता है। तो ये तो हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है ना, क्या क्या बातें आती हैं, डेप्ट की बात आती है और प्लस इक्विटी। ये तो हुआ आपका कैपिटल एम्प्लॉयड किस साइड से, लायबिलिटी साइड से। एक और भी तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, फ्रॉम एसेट साइड।
कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक और तरीका होता है फ्रॉम एसेट साइड। फॉर्मूला क्या होता है आपका? नॉन करेंट एसेट प्लस क्या होगा? करेंट एसेट और इसमें से माइनस क्या कर दोगे आप? करेंट लायबिलिटी। इसमें से आप माइनस क्या कर दोगे आप? करेंट लायबिलिटी। ये भी एक तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। नॉन करेंट एसेट और प्लस करेंट एसेट दोनों को जोड़ के हम क्या लेस कर देंगे? करेंट लायबिलिटी, तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। एक और तरीका है नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल प्लस वर्किंग कैपिटल। ये भी एक तरीका होता है निकालने का, क्योंकि करेंट एसेट में से क्या लेस करोगे? करेंट लायबिलिटी, तो क्या निकल के आता है? वर्किंग कैपिटल। तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि नॉन करेंट एसेट में अगर हम ऐड क्या कर दें? वर्किंग कैपिटल, तो भी क्या निकल के आ जाएगा? हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही ये होता है बिजनेस में कितना पैसा लगा है। तो पैसा दो लोगों का लगा होता है, एक तो क्या होता है? डेट। डेट मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म और आउटसाइडर। और एक होता है इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या होता है आपका? शेयर होल्डर फंड्स। इन लोगों का पैसा क्या होता है? बिजनेस में लगा होता है। ये तो निकल गया कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सीखते हैं हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए जनरली होता क्या है, एक होता है आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT। शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? EBIT, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से क्या लेस करते हैं अपने? इंटरेस्ट। तो हमारे पास क्या बचेगा? अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से आप क्या लेस करोगे? टैक्स। तो क्या निकल के आएगा? अर्निंग आफ्टर टैक्स। मान लेते हैं EBIT कितना है? 5 लाख रुपीज। इसमें से लेस क्या किया आपने? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना लेस किया आपने? 1 लाख रुपीज। इंटरेस्ट आपने कितना लेस किया? 1 लाख रुपीज। तो आपका जो निकल के आया अर्निंग बिफोर टैक्स, वो क्या निकल के आ गया? 4 लाख रुपीज। इस 4 लाख रुपीज में से आप क्या लेस करोगे? टैक्स। मान लेते हैं टैक्स कितना परसेंट है? 50% है। तो 4 लाख रुपीज का 50% कितना हो जाएगा आपका? 2 लाख रुपीज। 4 लाख में से क्या लेस कर दिया आपने? 2 लाख रुपीज। तो क्या निकल के आ गया आपका? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या निकल के आ गया आपका? 2 लाख। इसमें सबसे पहले आप क्या लेस करोगे? अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर है, इसमें सबसे पहले हम किसको पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को। सबसे पहले हम क्या पे करेंगे? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। मान लेते हैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना है? 50,000। तो अब जो निकल के आया वो क्या निकलेगा आपका? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब जो निकल के आया, तो अब जो निकल के आएगा वो क्या निकलेगा आपका? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। क्या निकलेगा आपका? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। फिर से मेरी बात सुनना। सबसे पहले क्या निकला आपका? EBIT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से आपने लेस क्या किया? इंटरेस्ट। तो क्या निकल के आ गया आपका? अर्निंग आफ्टर टैक्स।
तो क्या निकल के आ गया आपका अर्निंग बिफोर टैक्स, कितना निकल के आया 4 लाख रुपीज़। मान लेते हैं टैक्स कितना परसेंट है, 50% है, तो 4 लाख रुपीज़ का 50% कितना होगा 2 लाख, ये क्या हो गया टैक्स। तो क्या बचा आपके पास अर्निंग आफ्टर टैक्स, कितना बच गया 2 लाख रुपीज़। इसमें से लेस क्या करोगे आप, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कितना आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 50,000। तो जो निकल के आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, वो क्या निकल के आएगा 1,50,000। जो निकल के आएगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, वो क्या निकला आपका 1,50,000। ये निकला आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, ठीक है ना। अब जाओ सुनो, एक मैंने वर्ड यूज किया था अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग पर शेयर का अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, और आप इसको डिवाइड किससे करोगे आप, नंबर ऑफ शेयर से। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी और आप इसको डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ शेयर से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मान लेते हैं हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 50,000। तो अर्निंग अवेलेबल कितना था, अर्निंग अवेलेबल कितना था 1,50,000। अर्निंग अवेलेबल कितना था 1,50,000। और जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 50,000। तो एक शेयर पर अर्निंग कितना हो रहा है, एक शेयर पर अर्निंग कितना हो रहा है 3 रुपीज़। यही तो आपका क्या है ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर अर्निंग कितना हो रहा है। फिर से मेरी बात सुनना, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ईपीएस का मतलब क्या होता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पर अर्निंग कितना हो रहा है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, इक्विटी के लिए अर्निंग अवेलेबल कितना है 1,50,000 और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 50,000। तो एक शेयर पर आपकी अर्निंग कितनी हो रही है 3 रुपीज़। यही तो आपका क्या है ईपीएस है। अब किसकी बात करें, डीपीएस मतलब होता है डिविडेंड पर शेयर। डीपीएस का मतलब क्या होता है डिविडेंड पर शेयर। कंपनी क्या करती है, सारी की सारी प्रॉफिट बांट नहीं देती, कुछ प्रॉफिट रख लेती है और कुछ प्रॉफिट क्या करती है बांट देती है। तो मान लेते हैं कंपनी ने क्या किया 50,000 रुपीज़ रख लिया और डिस्ट्रीब्यूट कितना कर दिया 1 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डीपीएस डिविडेंड पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, और डिवाइड किससे करोगे आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। आप डिवाइड किससे करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, डिवाइड किससे करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो मान लेते हैं कि कंपनी को वैसे अर्निंग कितनी हुई थी 1,50,000 और 150 में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कितना किया गया 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 50 कंपनी ने क्या किया रख लिया। तो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया 1 लाख रुपीज़ क्या किया गया डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 50,000, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 50,000। तो 1 लाख को डिवाइड किससे करोगे आप 50,000 से, क्या निकल जाएगा 2 रुपीज़। तो ये जो 2 रुपीज़ है ना, ये क्या आपका डिविडेंड, और ये जो 3 रुपीज़ है ये क्या आपका ईपीएस अर्निंग पर शेयर, और ये क्या है डीपीएस डिविडेंड पर शेयर। एक और होता है आपका पी रेशियो, पीई रेशियो। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। पी रेशियो का मतलब क्या होता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस मतलब मार्केट प्राइस की बात होती है, प्राइस मतलब किसकी बात होती है मार्केट प्राइस की बात होती है।
यह आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा मार्केट प्राइस कितनी है। अर्निंग मतलब ईपीएस की बात होती है। अर्निंग मतलब किसकी बात होती है? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर की बात होती है। तो ये होता है आपका पी रेशियो का फॉर्मूला, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका? मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर। इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है और ईपीएस अर्निंग पर शेयर कितना है। क्लियर है ना? इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस कितना है और अर्निंग पर शेयर कितना है, ये निकल के क्या आता है आपका? पी रेशियो निकल के आता है। ठीक है ना? तो समझ में आई बात। अर्निंग पर शेयर क्या बात करता है? एक शेयर पर अर्निंग कितना होता है। डीपीएस किसकी बात करता है? एक शेयर को डिविडेंड कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और पी रेशियो किसकी बात करता है? देखो नाम से ही है, पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस मतलब मार्केट प्राइस की बात होती है और अर्निंग मतलब ईपीएस की बात होती है। ईपीएस आपको निकालना होगा और मार्केट प्राइस आपको क्या होगा? दिया रहेगा। आइए सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द रिटर्न इन्वेस्टमेंट। हमें क्या निकालना है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। 2016 का भी निकालना है और 2017 का भी निकालना है। मेरे पास क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट। यहाँ भी क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट्स। ठीक है ना? आइए फॉर्मूला लिखते हैं पहले। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होगा आपका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड किससे करोगे आप? टोटल एसेट से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 100 से। तो पहले तो हम बात करते हैं 2016 की। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था आपका? 4,04,000। डिवाइड किससे करोगे आप? टोटल एसेट से। टोटल एसेट कितना आपका? 80,80,000। टोटल एसेट कितना आपका? 80,80,000। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा, आंसर क्या निकलेगा आपका? 5%। कितना आ गया आपका आंसर? 5%। नेक्स्ट निकालते हैं 2017 का। तो 2017 को आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? 7,14,000। और डिवाइड किससे करोगे आप? टोटल एसेट से। तो आपका जो टोटल एसेट था वो कितना था? 1,02,00,000। 1,02,00,000। और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? 100 से। तो क्या आ गया आपका आंसर? 7%। कितना आ गया आपका आंसर? 7%। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार मेरे पास क्या क्या दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 में निकालना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 80,000। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, 10% डिवेंचर दिया हुआ है, करेंट एसेट दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है।
आपको याद है नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट और माइनस करेंट लायबिलिटी क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे पास तो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट तो क्या होता है, आफ्टर इंटरेस्ट होता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें से लेस क्या होता है, इंटरेस्ट। इसमें से लेस क्या होता है, इंटरेस्ट, और क्या निकल के आ जाता है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट। तो मेरे पास नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 80,000। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो EBIT चाहिए। अगर हम इसमें वापस इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो क्या निकल जाएगा, EBIT। इंटरेस्ट किसका होगा, डिवेंचर का। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। 40,000 का 10% कितना होता है, 4,000। तो आपका जो EBIT निकल के आया वो EBIT क्या निकल के आ गया आपका, 84,000। ये तो निकल गया आपका EBIT। क्या निकल के आ गया, EBIT 84,000। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, नॉन करेंट एसेट यानी फिक्स एसेट्स। आपके पास पता है कितना आपका फिक्स एसेट है, प्लस इसमें ऐड क्या करोगे आप, करेंट एसेट, और लेस क्या करोगे आप इसमें, करेंट लायबिलिटी। तो जो आपका फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट आपका कितना है, 2 लाख रुपीज। जो करेंट एसेट है, करेंट एसेट आपका कितना है, 1,10,000। और जो करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी कितना आपका, 30,000। तो जो निकल के आएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, वो क्या निकलेगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, 3,10,000 में से लेस करोगे 30,000, क्या निकल के आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड आपका, 2,80,000। ये तो निकल के आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है ना, आइए अब सॉल्व करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या होता है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यानी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको आप डिवाइड किससे करते हो, कैपिटल एम्प्लॉयड से। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और डिवाइड किससे करते हो आप, कैपिटल एम्प्लॉयड से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। तो आपका जो EBIT निकल के आ रहा है, EBIT क्या निकल के आ रहा है आपका, 84,000। और जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड था, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था आपका, 2,80,000। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 100 से। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। तो कितना आएगा आपका आंसर, 30%। ये निकल के आ गया आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पहले तो आपने क्या निकाला, EBIT। मेरे पास जो प्रॉफिट दिया हुआ था वो प्रॉफिट कौन सा था, आफ्टर इंटरेस्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए था, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमें वापस क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा। तो क्या निकल के आ गया, EBIT।
कैपिटल एम्प्लॉयड हमने किधर से निकाल लिया, एसेट साइड से, क्योंकि मेरे पास एसेट साइड का फुल डिटेल दिया हुआ था। फिक्स कैपिटल प्लस करेंट एसेट और माइनस करेंट लायबिलिटी, क्या निकल के आ गया आपका 2,80,000। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्निंग पर से मैंने समझा दिया है, ईपीएस कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखना क्या लिखा हुआ है। कहता है द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ स्वीट लिमिटेड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है, 4,26,000। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, 1,70,400। इक्विटी शेयर कितना आपका 5 लाख रुपीज का। एक शेयर कितने का है, 10। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे आपके। इक्विटी शेयर एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। टोटल अमाउंट कितना है, 5 लाख रुपीज। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 5 लाख को डिवाइड किससे करोगे, 10 से। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे आपके, 50,000। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 1,25,000 क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। हमें निकालना क्या, एक तो हमें निकालना अर्निंग पर शेयर और एक हमें निकालना है डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो हम बात करें हमारी कैपिटल कितनी है, 5 लाख रुपीज, और डिवाइड किससे करेंगे अपने, एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का था, 5 लाख रुपीज का। एक शेयर कितने का था, 10 का। तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या निकल के आ गया आपका, 50,000। अब मेरे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अर्निंग बिफोर टैक्स। मेरे पास क्या दिया हुआ है, अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है, 4,26,000। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है, 4,26,000। और इसमें से आप लेस क्या करोगे, टैक्स। टैक्स आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टैक्स आपका, 1,70,400। 1,70,400। तो क्या निकल के आ जाएगा आपका, 4,26,000 में से लेस कीजिएगा 1,70,400, आपका निकल के आ जाएगा 2,55,600। 2,55,600। तो ये तो निकल गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये क्या निकल गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये अर्निंग किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। हमें क्या निकालना है, एक तो हमें निकालना है ईपीएस। एक तो हमें क्या निकालना है, ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या होगा आपका, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी और डिवाइड किससे करोगे, इससे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी और डिवाइड किससे करोगे इसको, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी है कितना, अर्निंग आफ्टर टैक्स में किसको पे करना होता है, प्रेफरेंस या डिविडेंड को, वो तो है नहीं। फिर तो ये सारा का सारा पैसा किसके लिए अवेलेबल है, इक्विटी के लिए। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना हो जाएगा आपका, 2,55,600। 2,55,600 और इसको आप डिवाइड किससे करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। पता है ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आपका, 50,000। तो 2,55,600 को डिवाइड किससे करोगे, 50,000 से। क्या निकल के आएगा आपका, 5.1
5.112 5.112 ये तो निकल गया ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर अर्निंग कितनी हो रही है? 5.112। ठीक है ना। अब बात करते हैं डीपीएस। आपको याद है ना फॉर्मूला क्या था? डीपीएस का मतलब ये होता है कि एक शेयर पर कितना अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक शेयर पर कितना अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया। फॉर्मूला क्या होता है आपका? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। फॉर्मूला क्या होगा आपका? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइड किससे करोगे आप? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। डिवाइड किससे करोगे आप इसको? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है उसका अमाउंट तो आपको दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था आपके पास? 1,25,000। 1,25,000 और आप इसको डिवाइड किससे करोगे? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आपका? 50,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आपका? 50,000। तो देख लो एक शेयर पर आपका जो निकल के आ रहा है डिविडेंड वो क्या निकल के आ रहा है? 2.5। एक शेयर पर आपका जो निकल के आ रहा है डिविडेंड वो कितना आपका? 2.5। ये आपका डीपीएस है और ये आपका क्या है? अर्निंग है। एक शेयर पर अर्निंग कितना हो रहा है? 5.112 और एक शेयर पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कितना किया जा रहा है? 2.5। ठीक है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी रेशियो मैंने बता दिया है। पी रेशियो कैसे निकालते हैं? क्वेश्चन नंबर 57 देखना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 हमें निकालना क्या? एक तो हमें निकालना ईपीएस अर्निंग पर शेयर, एक हमें निकालना है प्राइस अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो। मेरे पास 10% वाला प्रेफरेंस शेयर है। कितने अमाउंट का? 5 लाख रुपीज का। तो 5 लाख रुपीज का 10% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना हो जाएगा? 50,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरे पास क्या दिया हुआ है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? 2,50,000। मार्केट प्राइस कितना है एक शेयर का? 30 रुपीज़। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आपका? 10 रुपीज़ वाले। कुल कितना कैपिटल है? 5 लाख रुपीज़। तो यहाँ भी अगर हम बात करें नंबर ऑफ शेयर्स की तो 5 लाख को डिवाइड किससे करोगे? 10 से। तो क्या निकलेगा आपका? 50,000। ये निकलेगा आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। क्या निकलेगा आपका? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास जो दिया हुआ है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारे पास कितना दिया हुआ है? 2,50,000। अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ है? 2,50,000। इसमें से सबसे पहले लेस क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। इसमें सबसे पहले लेस क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। और कितना आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर कितने का था? 5 लाख रुपीज़ का था। 5 लाख रुपीज़ का 10% कितना होता है? 50,000। तो ये तो चला गया आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब जो आपके पास बचेगा वो क्या है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब जो आपके पास बचेगा वो क्या होगा आपके पास? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स में सिर्फ दो ही लोगों का हिस्सा होता है, एक तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर है तो, और दूसरा अगर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं है तो फिर सारे हिस्से किसके होते हैं? इक्विटी का होता है। तो इक्विटी के पास अवेलेबल कितना है? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी क्या निकल के आ गया आपका? 2 लाख रुपीज़। ये निकला आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब बात करते हैं नेक्स्ट। पहले हम निकालेंगे अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर अर्निंग कितना हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है आपका ईपीएस का? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी। और आप इसे डिवाइड किससे करेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर।
तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी कितना है हमारे पास, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी क्या निकल के आया था, 2 लाख रुपीज। और डिवाइड किससे करोगे आप, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो नंबर ऑफ इक्विटी पता है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल था कितने का, 5 लाख रुपए का, एक शेयर कितने का है, 10 का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 50,000। तो 2 लाख को डिवाइड किससे करोगे आप, 50,000 से, क्या निकल के आएगा आपका, अर्निंग पर शेयर। 2 लाख को डिवाइड किससे करोगे, 50,000 से, क्या निकल के आ गया आपका, 4 रुपीज। ये निकला आपका ईपीएस। मार्केट प्राइस दिया हुआ है, कितना दिया मार्केट प्राइस, 3 रुपीज। आइए निकालते हैं पी रेशियो। उसने आपसे क्या पूछा है, प्राइस अर्निंग रेशियो, शॉर्ट में हमसे क्या बोलते हैं, पी रेशियो। तो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जरा मेरा वर्ड सुनना, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं। पी मतलब क्या होता है, प्राइस, और प्राइस हमें कौन सा चाहिए, मार्केट प्राइस। पी मतलब क्या होता है, प्राइस, और हमें क्या चाहिए, मार्केट प्राइस। ई मतलब क्या होता है, अर्निंग, और हमें कौन सा अर्निंग चाहिए होता है, ईपीएस। हमें कौन सा अर्निंग चाहिए होता है, ईपीएस। तो मार्केट प्राइस कितना आपका, 30 रुपीज, और ईपीएस कितना आपका, 4 रुपीज। तो 30 रुपीज को डिवाइड किससे करोगे आप, 4 से, आपका जो आंसर निकलेगा वह आंसर क्या निकलेगा आपका, 7.5। आपका आंसर क्या निकलेगा, 7.5। ठीक है, ये तो क्या था आपका पी रेशियो। ठीक है ना। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दूसरा हमने क्या पढ़ा, अर्निंग पर शेयर, थर्ड हमने क्या पढ़ा, डिविडेंड पर शेयर, और लास्ट हमने क्या पढ़ा, पी रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। पी मतलब क्या होता है, प्राइस, हम किस प्राइस की बात कर रहे होते हैं, मार्केट प्राइस। ई मतलब क्या होता है, अर्निंग, हम किस अर्निंग की बात करते हैं, ईपीएस की बात करते हैं। ओके, थैंक यू।